जय हिंद बच्चों। हमारे YouTube चैनल द एस आर अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो इंग्लिश का है और 10 क्लास के लिए है। इससे पहले जो हम लोग हैं 3 सेट इंग्लिश का कंप्लीट कर लिए हैं। जो नहीं देखे हुए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो पार्ट 4 या सेट 4 होगा, जो हमारी तरफ से आप लोग का तैयारी करवाई जा रहा है। आप लोग का जैसे एग्ज़ाम होने वाला है ठीक इसी तरह से एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इसको बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो ऊपर में पैरा पढ़ रहे हैं ना, ये पैरा ज़रूरी नहीं कि यही पैरा आ जाएगा आप लोग का। ये पैरा बस तैयारी करवाने के लिए बताया जा रहा है कि पैटर्न इस तरह से रखा जाएगा, और बाकी क्वेश्चन जो है वो तो ऐसे ही आने ही वाला है। तो हम लोग अभी पैटर्न को ही बताया जा रहा है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगा। और इससे पहले 3 सेट हम डाल चुके हैं और वो भी आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो एक बार जाकर उसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है रीड द पैसेज। इस पैसेज को पढ़िएगा केयरफुली और सिलेक्ट कीजिएगा द बेस्ट ऑप्शन जो भी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक्स के बारे में बताया गया है। प्लास्टिक इज यूजफुल एवरीवेयर। प्लास्टिक जो है हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो सस्ता होता है और कन्वर्सेशन के लिए आसानी उससे यूज़ हो जाता है। पीपल जो प्लास्टिक बैग का जो इस्तेमाल करते हैं अदर थिंग्स को ले जाने में द यूज़ ऑफ प्लास्टिक क्रिएटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशंस। लेकिन जो प्लास्टिक यूज़ है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाती है। तो आप लोग ये पैरा को पूरा जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम लोग इससे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ये जो पैसेज दिया हुआ है ऊपर, इसके लिए मोस्ट सुटेबल क्या हो सकता है? तो ऑप्शन देखिए प्लांट लाइफ है, तो ये तो प्लांट के बारे में बताया नहीं गया। एनिमल्स लाइफ ये भी बताया नहीं गया। प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो उसके बारे में बताया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई किसी को उम्मीद हो अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग जरूर इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज हम लोग जो है ये 4 सेट है। इसके बाद कल का जो वीडियो आएगा वो 5 होगा, और उसके बाद जो है आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे हम इसमें डाल देंगे, तो आप जाकर इसमें ज़रूर मिला लीजिएगा। वो पोएम बाय पोएम करके और सारी चीज़ें आप लोग को उसमें से आने वाला है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कोशिश रहेगा कि आप लोग को सारी चीज़ें बता दिया जाए ताकि एग्जाम में वो सारा जो पॉसिबल क्वेश्चन होगा उसे कंप्लीट कर लो आप। तो क्वेश्चन 1 में कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो ऊपर पैरा दिया हुआ था उसे सुटेबल अगर टाइटल ढूंढा जाए तो कौन सा हो सकता है? प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है व्हाट इज द प्लास्टिक यूज एवरीवेयर। कह रहा है क्यों प्लास्टिक, वाई है, वाई इज द प्लास्टिक यूज फॉर एवरीवेयर। कह रहा है प्लास्टिक का यूज सब जगह पर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सस्ता होता है, कन्वर्सेशन टू यूज। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लास्टिक इज हार्मफुल। प्लास्टिक जो है किसके लिए हार्मफुल होता है? पीपल के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जो इसका इस्तेमाल होता है प्लास्टिक का वो हार्मफुल होता है। वट शुड बी अवेयर टू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हम लोग इस जो ऊपर पैसेज दिया है इसको अवेयर्स कैसे पढ़ सकते हैं? द बैड इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी, द बैड इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड, या बैड स्मोकिंग, या द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। तो इसमें से क्या व्हाट शुड बी अवेयर, हम लोग इस पैसेज से क्या अवेयर होने मिलता है? द बैड इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स। लिखा है व्हाट इज एंटोम ऑफ हार्मफुल। तो हार्मफुल का क्या हो जाएगा? हार्मफुल, सॉरी हार्मलेस है, तो हार्मलेस का हार्मफुल हो जाएगा, अपोजिट। देखिए तो ये पांचों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि रीड द पैसेज, फिर से पैसेज को पढ़िएगा, इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ देखिए डॉल्फिन्स के बारे में बताया गया। डॉल्फिन्स जो है वो काफ़ी, डॉल्फिन्स आर वेल नॉन एनिमल्स, वो जो काफ़ी जानदार एनिमल, जानकारी वाला जानवर होता है। वो लोग जो है सीस में रहता है, समुद्र में रहता है, सागर में रहता है, नदी में रहती है। डॉल्फिन जो वेरियस कलर्स का होता है, अलग अलग कलर का होता है, जैसे ब्लू है, ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, etc। और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं। डॉल्फिन जो होता है वो लार्ज ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिसलिए उसके लार्ज ग्रुप को ही कहा जाता है पॉड्स। उसको होता है जो लास्ट ग्रुप में होता है तो पॉड्स कहा जाता है। तो ये पूरा पैरा भी आप देख लीजिएगा। इसमें 120 100 से लेकर 125 तक का, 250 तक का जो है उसमें तीत होता है, दांत होता है, सराउंडिंग बाकी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा इसमें। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दिस पैसेज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है? ये पैसेज जो है वो आपको डॉल्फिन्स के बारे में दिया हुआ है। देखिए हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि सर थोड़ा सा स्लो स्लो करके समझाइए और हर लाइन जिसके हम पैसेज अभी छोड़ दे रहे हैं, और अगर आप लोगों को लगता है नहीं सर पैसेज कुछ ना पूरा पढ़कर समझा दीजिए एक एक लाइन करके, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम सारे पैसेज को लाइन बाय लाइन एक एक करके समझा देंगे। तो अभी हम इसको इसलिए छोड़ रहे थे ताकि ये जरूरी नहीं कि यही वाला आएगा ही, तो ये आपको पैटर्नली समझाने के लिए बस दिया गया था। लिखा है व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर द डॉल्फिन्स। वो जो एनिमल्स होता है डॉल्फिन वो किस तरह का होता है? इंटेलिजेंट होता है। इन ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा ए।
व्हाट इज ए पॉड? पॉड्स क्या होता है? इनका ग्रुप होता है ना, उनका जो लास्ट ग्रुप होता है उसे कहा जाता है पॉड्स। कह रहा है कि हाउ हाउ डू डॉल्फिन सेंस देयर सराउंडिंग, वो अपने आसपास को कैसे करता है, कैसे पहचानता है। देखिए यहाँ लिखा भी होगा, ये पहले देखिए, दे आर ऑल्सो है डॉल्फिन आर शॉर्ट इन ऑर्डर टू देयर सराउंडिंग, सेंस इन देयर सराउंडिंग एंड ट्रिक बाय द प्रे। डॉल्फिन आर क्लिक साउंड, साउंड्स के द्वारा, है ना, साउंड करता है जिसके द्वारा से वो पहचान लेता है। देखिए कहीं लिखा होगा, और ये चला गया हॉरिजॉन्टल टच टेस्ट क्लिकिंग साउंड, क्लिकिंग साउंड जो साउंड निकालता है उसकी वजह से लिखा। व्हाट इज द साइमनियन ऑफ ब्रिलियंट? ब्रिलियंट का साइनियन क्या होते हैं? इंटेलिजेंट। साइमनियन है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पैरा जो उस तरह से आएगा। ये अब देखिए लेटर का फॉर्मेट है, इसमें लिखा है कि आप मान लीजिए कि आपका नाम रानी है या तो रवि है, आपने एक एप्लीकेशन लिखा हेडमास्टर के पास और लिविंग के लिए, लिव एप्लीकेशन है 2 डेज के लिए, आपको कंप्लीट करना है। इसमें जो दिया हुआ है एप्लीकेशन में कुछ सुटेबल ऑप्शंस है, उसमें देकर भरना है। तो 2 डैश 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 में क्या भराएगा? एसएस एसएस गर्ल्स स्कूल रांची। तो टू द हम लोग हेडमास्टर करते हैं, तो देखिए द हेडमास्टर है, द हेडमास्टर है, द हेडमास्टर एंड द हेडमास्टर। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से फर्स्ट वाला है वो सही, क्योंकि फर्स्ट में द का फर्स्ट लेटर और हेडमास्टर का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। बाकी में देखिए सब में स्मॉल कैपिटल मिला के दिया हुआ है। इसका 11 का हो जाएगा 1। तो टू द हेडमास्टर स्कूल का नाम है। लिव एप्लीकेशन सर मोस्ट हम्बल एंड रिक्वेस्टफुली, बड़ी आदर और सम्मान के साथ कहना पड़ रहा है कि बता रहे हैं कि मेरा आई एम ए डैश फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित था। सफरिंग फ्रॉम फीवर 12 का बी हो जाएगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम देयरफॉर जिस वजह से कंप्लीटेड टू कंपेयर टू डैश माई सेल्फ यानी कि क्या? एबसेंट, कंपेयर टू एबसेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पे एबसेंट हो जाएगा। प्रेजेंट तो था नहीं, बंक तो था नहीं, लिफ्ट तो मारा नहीं था, एबसेंट हुआ था। एबसेंट माई सेल्फ फॉर 2 days, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव, यानी कि फॉर 2 days आई शैल बी हाईली ऑब्लाइड। तो देखिए ऑब्लाइड ही होना चाहिए था, ऑब्लाइड, आभार रहूंगा, आभारी व्यक्त रहूंगा। टू दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए। थैंक यू, योर्स ऑबिडियंटली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लेटर का फॉर्मेट है, आप लोग जानते होंगे। चले आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। चलिए यहाँ पे वर्ब सुनते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बेबीज डैश क्राई व्हेन दे आर हंगर, जो बेबीज रोता है, रोती है जब वो भूखा होता है। तो यहाँ पे देखिए बेबीज है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें सब्जेक्ट में ज्यादा था, इसलिए वर्ब में एस का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा आपका ए, बेबीज क्राई। इट डैश नाउ, तो इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ, बारिश अभी हो रही है। रेन तो होता नहीं, ऑप्शन में बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से देखिए करेक्ट ऑप्शन चुनना है। आर यू प्लेइंग टेनिस, ये आर यू जो प्लेइंग टेनिस लिखा हुआ है, तो ये किस तरह का सेंटेंस? देखिए एमिजार का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, एमिजार का इस्तेमाल करते हैं ना। ही डैश स्विम इफ सी विश, अगर वो चाहे तो वो स्विम कर सकता है, तो कर सकता है यानी सकना हो जाएगा, तो कैन हो जाएगा, ही कैन स्विम। सी डज नॉट नो, वो नहीं जानता है, डज टू डांस, हाउ टू डांस, कैसे डांस करना आता है वो नहीं जानता है, तो हाउ हो जाएगा, कैसे डांस किया जाए। सी डज स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मस्ट, सी कैन स्पीक, सी मस्ट नहीं, मस्ट नहीं होगा, कैन हो जाएगा, सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आ गया द पेसिव वॉइस ऑफ ही इज मेकिंग ऑफ फिल्म, तो देखिए इसमें एमिजार का इस्तेमाल होता है ना, तो इसमें बिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसका इस्तेमाल होता है? बिंग का इस्तेमाल होता है, BEING, तो बिंग का इस्तेमाल होता है। देखिए बिंग का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया होगा, ऑप्शन नंबर सी पे है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा द अर्थ इज राउंड, तो देखिए अर्थ इज राउंड जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो होता ही है, तो इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे बस डैट हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन नंबर ए। तो हमें आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आ रहा होगा। अभी तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक जो डिस्कशन किए हैं, तो हमें आशा है कि आप लोग ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद का देखते हैं। देखिए फिर से ये आपका बुक का है, लिटरेचर का है, जिसमें 5 + 7 + बराबर 17 दिया हुआ है। तो ये मार्क्स जो है आपको, ये अभी इस जो पैटर्न चेंज हुआ उसके लिए नहीं है। देखिए रीड द पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए, और देखिए पैसेज किसके बारे में देखते हैं। द क्लास रॉड एंड आई हैड अ लाफ टू,
Thought I did not nearly exploiting my intelligence on the topic of chatterbox। तो आप लोग को अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि किस चैप्टर का पार्ट लिया गया है, एनी फ्रैंक का, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें देखिए पहला दिया है द क्लास रेड एंड हैड टू लव, क्यों जो है वो लव करती है। तो इसमें जो आई है, आई हैड लव टू, मैं भी हंसने लगी, तो यहाँ पे आई कौन है, तो आई जो है वहां पे एनी का नाम बताया गया है। तो इस जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में आई किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रेफर किसको दिया जाता है, तो बी हो जाएगा एनी के लिए। हु वाज अ मिस्टर कैसिंग, कैसिंग जो है वो कौन थे, तो एनी के टीचर थे, एनी के फादर थोड़ी थे, टीचर थे, ऑप्शन में बी हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द एंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो देखिए क्या रहा है कि जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, इसके लेखक कौन है, खुद एनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द वर्ड इंडिक्लियस में क्या होता है, सेंसिबल, ठीक है, क्या होता है, सेंसिबल। व्हाट कम्स मोर नेचुरली फॉर द ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से क्या इंसानों में समानता आना चाहिए, आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लव। what was the only things that the earth needed according to लैंको, लैंको के हिसाब से अर्थ को सबसे ज्यादा क्या जरूरत था, एक सावर की जरूरत था, है ना, मैंने एक वर्षा की जरूरत था। हु वॉज द लैंकोस ओनली होप, लैंको की केवल लास्ट उम्मीद क्या थी, भगवान से, गॉड से, सॉरी उसकी वाइफ से, ब्लेजर से, पोस्ट मास्टर से, तो गॉड से उसकी हेल्प थी। वट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ने अपना फर्स्ट फ्लाइट जो है, द सिगल ने जो है अपना फर्स्ट फ्लाइट क्यों किया था, भोजन के लिए, दूसरे पक्षी को देखकर गिल्टी फील हो रहा था कि उसे अंदर से सहानुभूति मिल रहा था, तो फूड के लिए किया था, भूख से तड़प रहा था वो। चलिए इस पैसेज को पढ़िएगा, और पैसेज के बारे में आपसे हम कुछ कुछ सवाल पढ़ेंगे, पूछेंगे, तो आपको इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। लिखा he stalls in the velvet quiet the few step of his gaze on the pads of velvet quiet in his quiet days, है ना। तो ये द टाइगर इन अ जू के बारे में दिया हुआ है। द लाइन आर द टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम कौन सा पोएम है, और टाइगर इन अ जू। हु हैज रिटन दिस लाइन, इसको लिखने वाले कौन है, तो ये हम आप लोग को कमेंट में छोड़ रहे हैं कि आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि टाइगर इन अ जू लिखने वाले राइटर कौन है। वेयर इज द टाइगर, इस पैरा के अकॉर्डिंग देख के बताइए कि टाइगर कहाँ पर है, तो देखिए केस के अंदर है, यानी कि जू में है, तो इन द केस, है ना, फॉरेस्ट है नहीं, केस। व्हाट इज द साइमोनियन ऑफ एंगर, एंगर का साइमोनियन क्या होता है, रेज, ठीक है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, ट्रिकी के बीमार की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार, तो उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे। हु इज द नरेटर और द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कह रहा है ट्रम्प ऑफ सर्जरी के लेखक कौन थे, तो मिस्टर हैरियट थे। अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग मतलब क्या है, आप क्वेश्चन समझिएगा। मिसेस पम्फ्रे के हिसाब से जो ट्रिकी है वो किस चीज से सफर कर रही थी, तो बुखार से, वो बोली कि बुखार हो गया है, बस बीमार है। इन द थिप्स स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मीट हिम, कह रहा है द थिप्स स्टोरी के हिसाब से जब वो लड़का उससे मिला तो अनिल क्या कर रहा था, वो रेसलिंग का मैच देख रहा था। हाउ ऑफन डिड द बॉय चेंज हिज नेम, कह रहा है कि वो जो चोर है, जो बॉय था, वो अपना नाम क्यों बदलते रहता है, मैंने कब बदलते रहता है, कैसे बदलता रहता है, ठीक है। तो वो जो नाम है वो एवरी डे में नहीं बदलता है, एवरी मंथ बदलता था। तो ये हम लोग जो देखे हैं, ये टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद का जो वीडियो हम लोग लाएंगे वो आपका लास्ट का होगा, उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव कुछ करवाया जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रहा होगा। किसी भी लाइन पे अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग जरूर हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी यार एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में चाहिए, किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है कि सर नहीं हम वो सब्जेक्ट के बारे में भी अच्छे से तैयारी करवा दीजिए, जैसे कि अगर आप लोग चैनल पर बने होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग का साइंस की तैयारी करवा दिया गया है, मैथ्स की तैयारी कंप्लीट करवा दिया गया है, साइंस की तैयारी करवा दिया गया है, एसएसटी की तैयारी करवा दिया गया, अभी इंग्लिश का चल रहा है, ठीक है। तो ये इसके हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर चुके हैं, और कुछ कुछ सब्जेक्ट की तैयारी और जो है करवा दिया जाएगा, जैसे कि हिंदी का बचा है, तो हिंदी तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
हम अपने स्तर से कुछ कुछ सवाल जो है आप लोग को करवा देंगे। तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाकी बाकी पार्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।